Hello, my dear students. Welcome back my YouTube channel JSSC for Physics, CS and IT, AKTU, UPTU, Discrete Structure and Theory of Logic, BCS 303, DSTL Most Important Questions Unit 1, 2, 3, 4। मैं आपको 4 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, 5वीं नहीं बता रहा हूँ, वो आप खुद से कर लेना है, ठीक है। पर जो 4 बता रहा हूँ ना, गारंटी ये क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ठीक है। जितना बता रहा हूँ उतना कर लेना। इस वीडियो को बनाने से पहले काफ़ी मेहनत किया हूँ इस वीडियो पे यार। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही। आपका टाइम वेस्ट करूँगा, सीधे टॉपिक पे आता हूँ मैं, ठीक है। तो पेपर कोड मैच कर लेना यार। BCS 303 यूनिट नंबर 1 जो आपका है वो सेट थ्योरी रिलेशन पोसेट एंड लेटिस है, ठीक है। तो इसमें जो 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपका स्कोर अच्छा हो जाए, ठीक है। वैसे मैं 7 नंबर के बताता हूँ, फिर भी जो क्वेश्चन 2 नंबर में आएंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, नल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, जितने भी सेट के टाइप हैं, ठीक है, ये सारे पढ़ लो यार। 2 नंबर में कोई ना कोई एक पूछ देता है आपसे, या फिर कोई 2 पूछ देगा, आपको एग्जाम्पल के साथ लिखना पड़ेगा। जैसे नल सेट का एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, एम्प्टी सेट नल सेट एक ही चीज़ होती है, तो कोई भी पूछ सकता है। ऐसे आपसे कोई सेट पूछ देगा, उसका एग्जाम्पल, कोई 2 सेट पूछ देगा, ठीक है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है। नंबर सेकेंड, रिलेशन टाइप, आपसे रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक, आपसे ट्रांसटिव एंटी ट्रांसटिव, आपसे ऐसे ही कुछ रिलेशन जो होते हैं ना, रिलेशन जो टाइप होते हैं, वहाँ से भी 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे कोई भी 2 रिलेशन पूछ सकता है, या फिर आपको दे देगा कोई रिलेशन दे देगा, आपको प्रूव करने को बोल देगा इट इज एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, या नॉट, ठीक है, वेदर इट इज एंटी सिमेट्रिक या नॉट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में। तो 2 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता दिया हूँ। एक जो क्वेश्चन बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन का, इंपॉर्टेंट से दिमाग, ठीक है, ये जिसमें 100% हो, समझो वो क्वेश्चन इस बार आएगा। इसमें भी 100% है, लिखना मैं भूल गया हूँ। इक्विवेलेंस का क्वेश्चन हर बार आता है, इक्विवेलेंस का क्वेश्चन हर बार आता है। आपको 3 कंडीशन दी जाती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखा है, SITIVE है, ठीक है। तो 3 चीज़ें इसमें प्रूव करनी होती है। मैं फिर से कह दूँ, आप लोग प्रूव नहीं कर पाते हो। आप लोग क्या करते हैं मैं बता दूँ, आप लोग ऐसे करते हो, जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो लिख दोगे ए रिलेशन ए, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए, इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये सही है। सिमेट्री को प्रूव करना होगा तो ए रिलेशन बी, डेट इज कॉल्ड बी रिलेशन ए, बस डेट इज सिमेट्रिक। ऐसे नहीं करते। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको x1 मानना पड़ेगा, x1 बिलोंग्स टू ए, ऐसे करके x2 ऐसे करके, ठीक है। तब आपको x1 और x2 के फॉर्म में इसको प्रूव करना है, समझ रहे हो ना यार। इसके भी प्रूफ करने का बहुत ही लोजड़ होता है यार, ऐसी बात नहीं है यार। जब मैं पढ़ता था तो मैं भी करता था, मुझे भी बड़ा इरिटेट लगता था इसको प्रूव करना। पर वही बात है, जो आपको डेफिनेशन पता है तो वो लिखना है, इसके बाद आपको x1 x2 मान के प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ट्रांजिटिव क्या होता है, यदि ए रिलेशन बी है और वी रिलेशन सी है तो क्या होता है, ए का सी के साथ रिलेशन हो जाता है, ये ट्रांजिटिव होता है। उसी प्रकार से आपको ऐसे एग्जाम्पल लेना पड़ेगा इसी में। नेक्स्ट स्टेप में x1 रिलेशन ए, x2 रिलेशन बी, देन x1 x करके पता नहीं क्या क्या करते थे। इसी में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, लेस देन इक्वल का क्वेश्चन बनता है, डिवाइड के क्वेश्चन बनते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको 10 नंबर में 100% आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आपको सेक्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन से पढ़ के जाना है। नंबर सेकंड देखो, नंबर सेकंड में मैं आता हूँ, एक पोसेट हो गया, एक हैश डायग्राम होगा। इन दोनों से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, पर हैश डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से माई अकॉर्डिंग 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पोसेट से मुझे लग रहा है 2 नंबर में पूछ दे और कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता पोसेट से क्वेश्चन आएगा, पर हैश डायग्राम 100% है, ठीक है। प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन हुआ था, पेपर हुआ तब भी हैश डायग्राम से क्वेश्चन आया था। और हैश डायग्राम के जो क्वेश्चन होते हैं यार, ये भी थोड़ा ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये भी अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर से कह रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपको सबसे पहले इक्विवेलेंस के जितने भी क्वेश्चन दिए गए क्वांटम में, सारी की प्रैक्टिस कर लो, इट इज सफिशिएंट। क्वांटम में मैं देखा हूँ, रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन दिए, इट इज सफिशिएंट आप फॉर एग्जाम, ठीक है। आप उतने क्वेश्चंस लगा लोगे, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ जाएगा वो कर लोगे, ये गारंटी है मेरा, ठीक है। नंबर सेकंड, हैश डायग्राम के, ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। क्वांटम में जो क्वेश्चन दिए गए ये भी सफिशिएंट हैश डायग्राम के, ठीक है, ये लगा लेना। तो 2 क्वेश्चन बता दिया हूँ, ये भी आपको सेक्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा, ये भी आपको सेक्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है लेटिस से। मैं तो लेटिस कभी नहीं पढ़ा हूँ यार, जब मेरा पेपर था मैं सिर्फ दो टॉपिक पढ़ के गया था और 2 टॉपिक ही मेरा क्वेश्चन आ गया था, ठीक है।
लेटेस्ट में यार ये इंपॉर्टेंट है, बाउंडेड मॉडुलर एंड कंप्लीटेड डिफिनेशन एंड थ्योरम। पढ़ लेना इसको, ये इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा 7 नंबर में। 3 क्वेश्चन आपको 7 नंबर में देखने को मिलेंगे, जिसमें एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा। तो कोई 2 तैयार कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। अगर बस टाइम है तो तीनों तैयार कर लीजिएगा, बिकॉज पता नहीं कौन क्वेश्चन कैसा आ जाए, ना लगा पाओ, हो सकता है। तो तीनों आप तैयार कर लेना, तीनों टॉपिक को। यहाँ से आपको 7 नंबर के 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो भी आपको सिंपल लगे वो 2 लगा लेना, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 हो गया, 2 नंबर के भी मैं बता दिया हूँ, 7 नंबर के भी इंपॉर्टेंट बता दिया हूँ। ओके, यूनिट नंबर 2 की मैं बात करता हूँ। यूनिट नंबर 2 जो आपका आता है, फंक्शंस एंड बूलियन अलजेब्रा आता है, ठीक है। फंक्शंस में फिर वही बात है, टाइप्स एंड ऑपरेशन 2 नंबर में देखने को मिलेंगे, ऑन टू, वन टू, वन ऑन टू। जो ऑपरेशंस होते हैं ना, ये 2 नंबर में पूछ लेता है आपसे, ठीक है। डिफाइन करने को बोल देगा, विद एग्जाम्पल आपको डिफाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बनता है आपका, कि वेदर ईच ऑफ फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव एंड आल्सो कंप्यूट इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। प्रीवियस सेमेस्टर देखोगे तो बना भी है, तो इसको भी आप तैयार कर लेना, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा, तो बूलियन अलजेब्रा का डेफिनेशन तो पढ़ लो यार। 2 नंबर में, अभी 7 नंबर में, जहाँ भी इसको एग्जामिनर को लगेगा वहाँ इसको ऐड कर देगा। क्वेश्चन से पहले लिखता है व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा, डिफाइन करने को बोलेगा, फिर क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आपको इसकी डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए। यदि आपको इस क्वेश्चन की डिफिनीशन पता है तो कहीं ना कहीं आपको जरूर ये यूज हो जाएगा, कहीं ना कहीं जरूर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लिख दिया हूँ। ये आपको 100% बूलियन अलजेब्रा का डेफिनेशन देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में, ठीक है। डी मॉर्गन ला भी इंपॉर्टेंट है यार। देखो क्या होता है, कभी कभी आपको बहुत सारे ला दे देगा, तो उसमें डी मॉर्गन ला दे देगा, अदरवाइज 2 नंबर में डी मॉर्गन ला देते ही देता है, ठीक है। जैसे आइडेम्पोलेटा हो गया, आपका एसोसिएटिव ला हो गया, एब्जॉर्प्शन ला हो गया, ठीक है। ऐसे कुछ बूलियन अलजेब्रा के ला होते हैं ना, उसी में आपको कोई 5 ला दे देगा, 1 2 3 4 5, पाँचों ला को आपको प्रूव करना पड़ेगा। आइडेम्पोलेट क्या होता है, डी मॉर्गन क्या होता है, सबको आपको प्रूव करने को दे सकता है, तो उसमें डी मॉर्गन ला दे सकता है, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर में थ्योरी क्वेश्चन बन जाता है, पर डी मॉर्गन ला 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बनता है ये वाला, कि आपको कोई सेट दे देगा 3, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा LHS इक्वल टू RHS। कोई भी दे सकता है, ABC के फॉर्म में कोई भी सेट दे सकता है, पर मैं एग्जाम्पल तो नहीं दूंगा, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। एनी सेट ABC के फॉर्म में बनता है, जस्टिफाई करना पड़ेगा LHS इक्वल टू RHS आपको, ठीक है। चाहे आप LHS को लेके चलो, आपको RHS निकाल के दिखाना पड़ेगा, चाहे RHS को लेके चलो, आपको LHS दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यूजिंग बोलेगा, यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, आपको बूलियन अलजेब्रा का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। के मैप का भी क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो के मैप का एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में 3 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना यूनिट नंबर 2 से, इट इज सफिशिएंट। यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में सबसे पहला वैलिड आर्गूमेंट, थ्योरी ऑफ लॉजिक से वैलिड आर्गूमेंट। यार वैलिड आर्गूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस सेम में देखो रिजल्ट आते, पेपर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, प्रीवियस सेम में आपने देखा होगा तो क्वेश्चन आया था। तो वैलिड आर्गूमेंट के जितने भी प्रॉब्लम है लगा लेना। और माई अकॉर्डिंग जो क्वांटम में प्रॉब्लम दिए गए हैं, तो क्वांटम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यार, DST के लिए यार। मैं जितना भी क्वांटम देखा था उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए गए जो आपके प्रीवियस सेमेस्टर में आए हैं, पहली बात। तो वो ऑलरेडी जो प्रीवियस सेमेस्टर में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जामिनर कभी कभी उन्हीं क्वेश्चंस को पेपर में दे देता है, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैलिड आर्गूमेंट के उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए, काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सारे लगा लेना, ठीक है। नंबर सेकंड, आपको ये भी क्वेश्चन देखो 100% लिख दिया, मतलब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नंबर सेकंड आपको टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिजेंसी, इनका डेफिनेशन पूछता है 2 नंबर में। अदरवाइज 7 नंबर में पूछेगा तो उनका डेफिनेशन के साथ साथ आपको कोई भी एक सेट दे देगा ABC, आपको टोटोलॉजी या कंटिजेंसी प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपको टोटोलॉजी प्रूव करना पड़ेगा, या फिर आपको कंटिजेंसी प्रूव करना पड़ेगा, या फिर दोनों प्रूव करने को बोलेगा, या फिर आपको कंट्राडिक्शन भी प्रूव करने को बोलेगा, ठीक है। आपको पता है 2 प्रकार से प्रूव करते हैं, पहला एक ट्रुथ टेबल की हेल्प से करते हैं, दूसरा इक्विवेलेंस का यूज करके करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जामिनर बाय नेम पूछता है आप लोगों से, माई अकॉर्डिंग बाय नेम ना पूछे तो आपके लिए बढ़िया है, बिकॉज आप लोग ट्रुथ टेबल से इजीली कर लेते हो। पर जब भी उसने बाय नेम पूछ दिया तो आपको इक्विवेलेंस करेगा या फिर ट्रुथ टेबल पूछेगा। माई अकॉर्डिंग बाय नेम पूछेगा तो हमेशा इक्विवेलेंस से पूछेगा, अदरवाइज कोई भी कंडीशन नहीं लिखा है तो हमेशा आप ट्रुथ टेबल से करना, इट इज़ टू मच ईजी। ट्रुथ टेबल में इजी होता है जाना, उसमें वो नहीं करते, नेगेशन जो भी रूल होते हैं उनको फॉलो करो, रिजल्ट निकल जाता है, ठीक है। तो जैसे भी आपको अच्छा लगता है प्रैक्टिस पर दोनों ही कर लेना, बिकॉज एग्जामिनर ने बाय नेम पूछा है क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलेगा, एक क्वेश्चन ये आपको 100% मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा।
इस दोनों में से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 3 से आएंगे, तो मैं तीनों आपको बता दिया हूँ, एक ये और एक ये, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आपको बताया भी हूँ, तो 3 ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 3 आप लोग पढ़ लेना। यूनिट नंबर 4 की बात करता हूँ मैं यार, तो वो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला एवलियन ग्रुप। एवलियन ग्रुप से हर बार एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 7 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरली इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, मैं लिख भी दिया हूँ। D=1 - i, i - i, आई क्या है पे √-1 वैल्यू होती है, रेडियल कॉम्प्लेक्स नंबर लिख के कह सकते हो आप लोग, ठीक है। आपसे बोलेगा एवलिन है कि नहीं, आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। एवलिन की कंडीशन होती है, उनको सेटिस्फाई करो, एवलिन है कि नहीं है। ये क्वेश्चन हर बार आता है। ये कैसे आता है, डिवाइड वाला, AB/2 डेट इज द एवलियन, प्रीवियस ईयर में आया भी था। काफ़ी क्वेश्चन एवलिन के बनेंगे, पर ये क्वेश्चन जितने भी एवलिन ग्रुप के हैं सारे पढ़ लेना यार, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक 100% लिख दिया हूँ, और भी सेक्शन नंबर C में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद सब ग्रुप एंड ग्रुप, टाइम है तो पढ़ लेना। मैं तो जब पेपर देने गया था, जब भी मैं पढ़ता था तो मैं इसको नहीं पढ़ा था, ठीक है, पर आपको टाइम मिले तो पढ़ लेना सब ग्रुप एंड ग्रुप, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ साइक्लिक थ्योरम का। तो साइक्लिक की थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी पूछ देता है, 7 नंबर में भी पूछ देता है, प्रूव करने को बोल देगा। तो साइक्लिक की थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी यार इसके पूछ लेता है, ठीक है। एक तो पहला हो गया एवलियन ग्रुप का, दूसरा साइक्लिक का। नंबर तीसरा इस बार मुझे लग रहा है ये भी 100% जिसमें भी लिखा ना, डील नामक क्वेश्चन को बता रहा हूँ, एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल हो गए। देखोगे अरे सर ये तो क्वेश्चन आ ही गया जैसा आपने बताया था, 100% बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड एक्सप्लेन लैग्रांज थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, प्रीवियस सेम में डील दिया था 1 इस बार सेक्शन नंबर B में आएगा, बिकॉज ये हर बार पेपर में आता है, बाई चांस बाई मिस्टेक ना आए, प्रीवियस सेम में नहीं आया था तो इस बार इसके आने के काफ़ी चांस है। लैग्रांज थ्योरम स्टेट एंड एक्सप्लेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद एक फील्ड प्रॉब्लम, तो रिंग है फील्ड है, रिंग को मैं थोड़ा नहीं लिया हूँ, बिकॉज रिंग में भी डील दिया था, जब मैं फिर देने गया था रिंग को डील दिया था, बिकॉज रिंग मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, और रिंग के क्वेश्चंस भी थोड़ा ऐसे लगते हैं, वही बात है। अब जब इतना पढ़ लोगे फिर रिंग भी पढ़ोगे, कंफ्यूजन हो जाता है यार। फील्ड भी क्वेश्चन लगा रहे हैं हम साइक्लिक के भी लगा रहे हैं, हम एवलियन ग्रुप के भी लगा रहे हैं, तो माइंड में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। इसलिए जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो। जैसे कि मैं आपको क्या क्या बताऊँ, फील्ड के क्वेश्चन आप लगा लेना, ठीक है। फील्ड के कैसे क्वेश्चन लगाना ये मैं एग्जाम्पल भी लिख दिया हूँ। आपसे कोई सेट दे देगा, कोई फील्ड आपको दे देगा, आपको मॉडलो दे देगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा एडिशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इस मॉडलों में ये फील्ड है कि नहीं है, ठीक है। या आपको प्रूव करने को बोलता है, इस फॉर्म का क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्म के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, अदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। तो फील्ड के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर सेकंड, एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल जाएगा B में, सब ग्रुप इन ग्रुप, ये पढ़ लेना, डेफिनेशन पढ़ लेना। क्वेश्चन बनता नहीं है पर बनता है तो अच्छा खासा बनता है, ये बता दे रहा हूँ। एवलियन ग्रुप का 100% क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन कौन कौन से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये भी मैं बता दे रहा हूँ। पहला आपको एवलियन का एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा आपको लैग्रांज क्वेश्चन हो गया, 2 हो गया, तीसरा आपको कोई से बन सकता है, चाहे साइक्लिक से बना देगा, चाहे आपको फील्ड से बना देगा, चाहे सब ग्रुप से बना देगा, चाहे वो रिंग से बना देगा, ठीक है। काफ़ी टॉपिक हैं आपके यूनिट नंबर 4 में, तो इन सबसे बन सकते हैं, पर इनसे तो 100% बनेगा। 2 क्वेश्चन ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 में आपको बता दिया हूँ यार, बस कुछ नहीं करना है। यूनिट नंबर 5 तो मैं नहीं बताया हूँ, बिकॉज आप पढ़ लेना उसको, ठीक है। तो 4 यूनिट में बता दिया हूँ, चारों को अच्छी तरीके से, जितने टॉपिक बताया हूँ, जो जो क्वेश्चंस बताया हूँ, उनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। टाइम आपके पास है तो BS अग्रवाल को लगाओ, टाइम नहीं है तो क्वांटम लगाओ, ठीक है। टीचर लोग कहते हैं यार एक क्वांटम में क्या करोगे, सोल्यूशन गलत दिया जाता है, पर फिर से कह रहा हूँ क्वांटम सही है यार, ऑन एवरेज बढ़िया है, बिकॉज उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन दिए गए हैं यार। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको पता है, किसी भी एग्जाम को दो, चाहे कंपटीशन एग्जाम दो, चाहे अपना सेमेस्टर एग्जाम दो, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात, डिस्क्रीट पूरा आपका मैथ ही एक तरीके का, ये मत सुनना, एक पूरा मैथ ही है आपका, ठीक है, लॉजिक मैथ है। कॉपी बहुत गंदा चेक होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, चाहे M1 हो, चाहे M2 हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे M4 हो, चाहे M3 हो, ठीक है। इन सभी जितनी भी मैथ हैं, लॉजिक में, डिस्क्रीट का भी, इनका कॉपी थोड़ा अच्छा चेक नहीं होता है। तो प्लीज़, बिकॉज हर क्वेश्चन का लगाने का मेथड अलग अलग होता है यार। एक एग्जामिनर अलग सोच रहा है, हम अलग सोच रहे हैं, हो सकता है कि हम अलग वे से सॉल्व कर रहे हैं, जो कॉपी चेक कर रहा है उसको वो बेपता ही नहीं है, और वो आंसर मैच कर रहा है, आंसर बाई चांस मेरा गलत आ गया, आंसर सही आ गया तो अच्छी बात है, अगर आंसर गलत आ गया तो सीधे वो 0 नंबर दे देता है, बिकॉज उसको पता ही नहीं सॉल्व कैसे कर रहा है, वो सही मेथड है रंग मेथड है, ठीक है। तो कॉपी बहुत गंदा चेक होता है, इसलिए हर क्वेश्चन को अच्छे से करना, जितना डिटेल डिस्क्रिप्शन हो सके उतना देना, कोई स्टेप शॉर्टकट मत करना। हो सके कि आपको लग रहा है कि अरे क्वेश्चन का आंसर तो सिर्फ आधे पेज में हो जाएगा, तो हो सके तो उसको 1 पेज तक कर दो, ठीक है। मतलब जितना आपको एक्सप्लेनेशन दे सके दे दो, जितने फॉर्मूले हैं, जैसे मैं बता रहा था रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए रिलेशन है, एकदम ब्लैक पेन से लिखो इसको, ठीक है।
जब कंडीशन प्रूव हो जाए तो लिखो फंक्शन एफ इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, अंडरलाइन करो, मतलब जितना ही कॉपी को अच्छा कर सको। एग्जामिनर को हैप्पी करना है, करना पड़ेगा, बिकॉज कॉपी बहुत गंदा चेक करता है यार। मैं देखा था प्रीवियस ईयर भी रिजल्ट देखा था, DSTL का अच्छा नहीं आया था, हाईएस्ट शायद 60 या 70 नंबर आया था मेरे कॉलेज का, मैं पता किया था। तो रिजल्ट इसका थोड़ा ऐसा रहता है, नंबर थोड़ा अच्छे नहीं आते हैं बिकॉज कॉपी अच्छा चेक नहीं होता, लॉजिक यही है। तो अच्छी प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।